क्या अब भी बिल्किस बानो सुरक्षित है? क्या अब भी बिल्किस बानो एक पीसफुल जिंदगी जी सकती है? क्यों नहीं जवाब देते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं जवाब देते इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह? क्यों नहीं जवाब देती वुमेन एंड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी? देश ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे न्याय नहीं मिला है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाऊंगी। नमस्कार। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सो रहा है, जगाने की जरूरत है लेकिन जग नहीं रहा। तमाम वो टीवी डिबेट्स जो राम मंदिर को दिखा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ को दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को विष्णु का अवतार, शिव का अवतार, राम का अवतार कुछ इस तरह से दर्शाया जा रहा है, उसी वक्त एक वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। यह साफ तौर पर यह कहता है कि आपने चोरी करी और आपकी चोरी पकड़ी गई। जिस रेपिस्ट को, जिस मर्डरर को आप लोग बचा रहे थे, उनको दोबारा जेल के अंदर डालने की सजा साफ हो गई है। बिल्किस बानो केस एक बार फिर चर्चा में है। पिछले 20 सालों से बिल्किस बानो ने जिस तरह से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद इस देश ने जिस तरह से बिल्किस बानो को तमाचा मारा, जिस तरह से इस देश के 140 करोड़ लोगों के होते हुए भी इस देश की सत्ता ने अपनी मनमानी करी और लोग चुप रहेंगे, इस विश्वास में प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी, ऐसे तमाम लोग खामोश रहे। उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा मारा है कि अभी हम जगे हुए हैं, आपकी तरह हम सोए नहीं हैं। पिछले 3 दिनों से मेरी नजर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बनी रही। सोचा कहीं मुझे एक टीवी डिबेट दिख जाएगा, सोचा कहीं एक स्पेशल शो दिख जाएगा, या तो यह होगा कि बिल्किस बानो के किसी एक वकील को बुलाकर यह पूछ लिया जाएगा कि पिछले 20 सालों में किस तरह की अपडेट्स आपने देखी, किस तरह की मुहिम ये छिड़ी, कैसे ये पूरी कहानी बाहर आई। कुछ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? राम मंदिर का शोर हो रहा है। बिल्किस बानो के हित में एक वर्डिक्ट आने के बाद भी अगर गोदी मीडिया शांत है, अगर यहां के पत्रकार शांत हैं, तो इससे गई गुजरी बात शायद पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती है। बिल्किस बानो के ये जो मुजरिम हैं, इनको जब छोड़ा गया था 13 अगस्त 2022 को, उसी दिन एक वीडियो भी बाहर आया। विश्व हिंदू परिषद के तमाम वो लोग मिठाइयां बांटकर, मालाएं डालकर इन लोगों का जिस तरह से स्वागत कर रहे थे, उससे ज्यादा बुरी चीज शायद हमने नहीं देखी थी। तमाचा लगा था इस देश के 140 लोगों को। उन तमाम महिलाओं का मजाक उड़ा था जिन महिलाओं का नाम लेकर वोट बटोरे जाते हैं, नारी शक्ति का नारा दिया जाता है इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन एक और शख्स के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, जिस शख्स ने रेकमेंड किया इन तमाम 11 लोगों को छुड़वाने के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव, और उसी आजादी के अमृत महोत्सव ने 7 बार एमएलए रहे, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे सीके राहुल जी का एक बयान मैं आपको बताता हूं। ब्राह्मण है, संस्कारी है, इसलिए इनको छोड़ दिया गया, इन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया। यानी ब्राह्मण हैं आप और संस्कारी हैं, आप गैंगरेप करेंगे, आप मर्डर करेंगे और आपको इस तरह से छुड़वा लिया जाएगा। सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे सीके राहुल जी। ये सिर्फ नहीं, इनके साथ कई और लोग थे जो कि गोधरा रेल एडवाइजरी कमेटी में जुड़े हुए थे। अगस्त 2022 की बात है जब 11 लोगों को छोड़ा गया। उसी वक्त राहुल जी के साथ साथ मुरलीधर मूलचंदानी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं गोधरा म्युनिसिपैलिटी के, इनके साथ साथ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के जो विटनेस भी हैं वो भी यही हैं। 2002 में जो गोधरा राइट हुआ था उसमें कालोल एमएलए सुमन चौहान वो भी इसमें शामिल थे। स्नेहा भाटिया जो कि सेक्रेटरी ऑफ पार्टीज गोधरा सिटी यूनिट है, वो भी इसमें थी। यानी इस पूरे पैनल में 4 ऐसे लोग थे जो सीधे सीधे बीजेपी से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने ये रिकमेंडेशन करी। और ये रिकमेंडेशन कहां पहुंची? अमित शाह साहब के पास पहुंचती है। वहां पर थप्पा लगता है, मोहर लगती है और कहा जाता है छोड़ दीजिए इन रेपिस्ट को, छोड़ दीजिए इन मर्डरर को, इन्होंने गुनाह नहीं किया है क्योंकि ये संस्कारी हैं और ये ब्राह्मण हैं। ये सोच है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया है और यह कहा गया है कि इनको दोबारा जेल में भेजा जाए, ये सजा या फिर ये जो वर्डिक्ट है
ये इन 11 लोगों के खिलाफ नहीं है, पूरे आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जिस आइडियोलॉजी के चलते इन लोगों को खुली छूट दे दी गई थी कि किसी का भी आप रेप करें, किसी का भी आप मर्डर करें, इस देश की सत्ता सरकार बीजेपी आपको बचा लेगी। और वही हुआ भी। ब्राह्मण विद गुड संस्कार, ब्राह्मण और इनके संस्कार बहुत उच्च कोटि के हैं, इसलिए इनको माफ कर दिया जाना चाहिए। आइडियोलॉजी के खिलाफ जो जंग पिछले 21 सालों से बिल्किस बानो लड़ रही थी, इनके पीछे कई ऐसी महिलाएं भी बाहर निकल के आई जिन्होंने बिल्किस बानो को न्याय दिलाने में बहुत बड़ा हाथ दिया है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाई, ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि बिल्किस बानो को न्याय दिलाने में उनका भरपूर साथ दिया। जब बिल्किस बानो थक गई थी, हार चुकी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा ना खटखटाने की ठानी थी, तब इन तमाम महिलाओं ने बिल्किस बानो को हक दिलाने के लिए उसके न्याय की लड़ाई में अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जब बिल्किस बानो के इस पूरे मसले में इन लोगों को छोड़ दिया गया था तो 3 महिलाएं सामने आती हैं। सुभाषिनी अली, फॉर्मर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा और जर्नलिस्ट रेवती लॉल। लाल किले के प्राचीर में नरेंद्र मोदी जी का भाषण मुझे आज भी याद है, जो 2022 को उन्होंने दिया था। नारी शक्ति का नारा लगवाया गया था और उसी नारी शक्ति के चलते इन 11 रेपिस्ट को बाहर जब छोड़ा गया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी शांत थे। इस देश का मीडिया शांत था, इस देश का गोदी मीडिया शांत था और आज भी शांत है, कल भी शांत रहेगा। सुभाषिनी अली, रूपरेखा वर्मा और रेवती लॉल, इन तीनों ने ही सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और यह कहा गुजरात की जो सरकार है जिसने रेमिशन के चलते इनको प्रीमेच्योर रिलीज दी, ये गलत है और इन लोगों को वापस जेल में बंद करना चाहिए। कपिल सिब्बल सामने आए, अपर्णा भट्ट जो देश के बहुत सीनियर लीडर्स हैं ये सामने आए, बोले ये गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। पिटीशन फाइल होती है। यहीं तक नहीं, इसके साथ साथ कई ऐसे और लोग हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इन तमाम PILs, इन तमाम पिटीशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 13, 2022 को जजेस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ, जिनके डायरेक्शन के साथ गुजरात की जो सरकार है उसने कंसिडर किया रेमिशन कि इसको हम इन लोगों को छोड़ देते हैं। तो जो सरकार है, गुजरात की जो सरकार है या फिर केंद्र की जो सरकार है, इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं इन 11 अपराधियों को बचाने का काम किया। जस्टिस PV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भयुन, इन दोनों ने ही वर्डिक्ट साफ तौर पे दिया है कि गुजरात की सरकार इन 11 अपराधियों को बचाने का काम करते हुए पकड़ी गई है। क्या गुजरात सरकार के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर इन लोगों को जेल में वापस बंद करना काफी रहेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देश में जो रूपरेखा वर्मा है, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, कहती हैं क्रूल जोक ऑफ द नेशन, पूरे देश का सबसे बड़ा क्रूल जोक ये बना दिया गया था। ये उनके स्टेटमेंट थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो खुद रोते रोते ये कहते हैं कि देश की महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है और जो देश की महिलाएं, उनको नारी शक्ति दी जानी चाहिए, इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे वो कहते हैं, और उसी के चलते ये 11 अपराधी बाहर निकल जाते हैं। क्या इससे बड़ा मजाक आपने कहीं देखा होगा? ये उन्होंने तब कहा था। आइडिया क्रॉप्ड अप कलेक्टिवली, हम तमाम लोगों ने एक मुहिम निकाली। हमने सोचा कि इस बारे में हमें बोलना चाहिए, बिल्किस बानो के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। मैंने अपने तमाम दोस्तों को फोन किया, तमाम बाकी लोगों को फोन किया, हम सब ने फैसला लिया कि हम बिल्किस बानो के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा भी हुआ कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि कोर्ट वोट जाने से कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, बिल्किस बानो का जो केस है वो खत्म हो चला है। लेकिन हमने ठान ली थी, बिल्किस बानो को हम न्याय दिला के रहेंगे। जस्टिस रेवती लॉल कहती हैं पिटीशन के लिए 2 लोग पहले से तैयार थे, रूपरेखा वर्मा और अली तैयार थी, तीसरे पिटिशनर की जरूरत थी। जब ये मसला मेरे सामने आता है, मैंने एनाटॉमी ऑफ हेट नामक एक किताब भी लिखी है जो गुजरात के दंगों के इर्द गिर्द घूमती है। और जब ये मौका मुझे मिला कि मैं बिल्किस बानो के लिए लड़ूंगी, केस लड़ूंगी, तो मैंने
फौरन हाँ भर दी। इन तीनों महिलाओं ने सबसे पहले पिटीशन दायर करी सुप्रीम कोर्ट में। इनके साथ साथ एक PIL दायर करी जाती है तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और लॉयर इंदिरा जयसिंह के द्वारा। यहीं तक नहीं, जो फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं मीरान चंद्र भरवान, इन्होंने सितंबर 2022 को एक और PIL दायर करी। जगदीप झोकर और मधु भंडारी, इन लोगों ने एक पिटिशनर के तौर पर एक और पिटिशन दायर करी। इन तमाम चीज़ों के बाद बिल्किस बानो को तब तक ये पता ही नहीं था क्या वो इस केस को आगे लेके जाएंगी या फिर नहीं। लेकिन नवंबर के महीने में जाकर बिल्किस बानो ने कहा, जब मेरे लिए इतने लोग खड़े हो रहे हैं तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने भी एक पिटिशन डाली। शोभा गुप्ता जो ये कहती हैं, बानो जो पिटिशनर बनी, जो बाद में बनी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस देश ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे न्याय नहीं मिला है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाऊंगी। लेकिन बाद में जब इतनी महिलाएं इनके साथ उठ खड़ी हुई, इतना सब कुछ होता देख, इन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इस मुहिम को, इस जंग को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो वो भी उठ खड़ी हुई। इसके बाद जो भी हुआ वो आपके साथ है, सामने है। और आज ये तमाम जो 11 अपराधी हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब भी अगर आप देखें तो कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इनको आसानी से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी इनके लिए भी कई लोग आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो इनको प्रेस किए जा रहे हैं। और ये जो मसला है ये महाराष्ट्र की हाईकोर्ट तक भी जाएगा। महाराष्ट्र की हाईकोर्ट इस पर क्या वर्डिक्ट देती है, और फिर क्या वो मसला वापस सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देगा। ये तमाम चीज़ें बहुत रोचक होने वाली हैं। लेकिन बिल्किस बानो को आखिरकार न्याय मिल गया है, क्या इस पे आप यकीन करते हैं? पिछले 21-22 सालों से बिल्किस बानो जिस दौर से गुजरी हैं, हर महीने, हर 2 महीने, हर तीसरे महीने जिस तरह से उन्होंने अपने मकान बदले हैं, क्योंकि ये तमाम लोग पेरोल पे बाहर जब आते थे तो बिल्किस बानो को धमकाया जाता था, उसके परिवार को धमकाया जाता था। क्या अब भी बिल्किस बानो सुरक्षित है? क्या अब भी बिल्किस बानो एक पीसफुल जिंदगी जी सकती हैं? सोच के देखिए, कौन है अपराधी? क्यों नहीं जवाब देते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं जवाब देते इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह? क्यों नहीं जवाब देती वुमेन एंड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी? क्यों नहीं जवाब देती उसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भूपेश पटेल? या फिर इस देश का मीडिया, गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया? जवाब तो देना पड़ेगा। नमस्कार।